गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए सीरीज वाला क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ए बी सी डी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको दिया गया ए से हम बी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर ये हम इसकी Br2 और NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए के ऊपर यहाँ NH3 और हीट है, इसके Br2 KOH के बाद C बन रहा है और C की रिएक्शन हम CH3COCl से कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड हमको मिल रहा है रिंग बेंजीन रिंग NHCOCH3। हमको एक और कंपाउंड बन रहा है CHCl3 और KOH के रिएक्शन से। देखिए जब भी कोई सीरीज दी जाती है तो उसमें सिर्फ एक ही हिंट्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हिंट्स है, और अगर हिंट्स सबसे बाद में दी जा रही है तो थोड़ा टफ टाइप का करना। अगर ये शुरुआत में हिंट्स यहाँ दी जाती तो आपको करना आसान होता। तो हमें उसमें बैक साइड से करने की कोशिश करनी चाहिए, जहां से हमको मालूम है जो कंपाउंड मिल रहा है उसके पहले वाले कंपाउंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ये हमारा कंपाउंड मिल रहा है NHCOCH3, वो भी इसकी रिएक्शन से मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिंग NH2 होना चाहिए, क्योंकि एनिलीन होगा यहाँ पे। अगर एनिलीन की रिएक्शन हम करते हैं, एनिलीन की CH3COCl से, तो यहाँ से एक H रिमूव होगा Cl के साथ में पाइरिडीन की प्रेजेंस में। ये अमाइन चैप्टर की रिएक्शन है, यहाँ से एक H हटेगा और यहाँ से Cl हटेगा और COCH3 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको हिंट्स के फॉर्म में दिया गया है। यानी कि हमारा C क्या है? C है एनिलीन, ये C हो गया आपका। ये एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराई गई और ये रिएक्शन मोनोब्रोमिनेशन और मोनोनाइट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मोनोब्रोमिनेशन डायरेक्ट एनिलीन का नहीं हो सकता। इसका मोनोब्रोमिनेशन करने के लिए पहले हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करने के बाद ही ब्रोमीन से रिएक्शन करा के आर्थो में या पैराफेम लगा सकते हैं। अब जब ये एनिलीन है, अब हमें इधर देखना है Br2 NaOH, ये हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का सिंबल है, यानी कि ये हाफ मैन ब्रोमामाइड हो रही है यहाँ पे। तो हाफ मैन ब्रोमामाइड कब होती है? जब अमाइड होता है। और इसका मतलब ये जो कंपाउंड बी है हमारा, ये अमाइड है। रिंग है तो यहाँ भी रिंग होनी कंपल्सरी है, यानी कि रिंग के साथ अमाइड लगाना है। बेंजीन रिंग ले लिया हमने और यहाँ पे हमने CONH2 कर दिया, जो कि अमाइड हो गया। दैट्स मीन ये आपका बी आ गया। अगर आप बेंजामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ करते हैं, इसे हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं, तो हाफ मैन ब्रोमामाइड में क्या होता है कि ये जो CO होता है ये रिमूव कर देते हैं, एक कम कार्बन का अमाइन बनता है, इसमें से यहाँ से ये हट गया और इससे देखिए यहाँ पे ये बन गया, यानी हमको B मिल गया। अब C से हम D की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि C हमको पता चल चुका है। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म और ये KOH एक तरह से देखें तो ये प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन की क्लोरोफॉर्म से जो रिएक्शन होती है उसे कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं, और कार्बिल अमाइन में आइसोसाइनाइड बनते हैं, यानी कि रिंग, और ऊपर आ जाएगा NC। ये कार्बिल अमाइन टेस्ट के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। प्राइमरी अमाइन कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं। अब हमें B मिल गया, C मिल गया और ये हमारा D हो गया। D आ गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, C हो गया एनिलीन, B हो गया बेंजामाइड। अब हम NH3 और हीट के साथ में ये बन रहा है, यानी हमको A का पता करना है। देखिए यहाँ रिंग है तो यहाँ भी रिंग होना कंपल्सरी है। अमोनिया और हीट करके अमाइड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एसिड होगा COOH। COOH की रिएक्शन हम NH3 के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बेंजामाइड। ये A हो गया। A क्या हुआ आपका? बेंजोइक एसिड। B क्या हुआ? बेंजामाइड। C हुई हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बाद एनिलीन।
तस्दीक हुआ कार्बोलिमाइन रिएक्शन से रिएक्शन करा के फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सीबीएसई के लिए। एनिलीन से एसेट एनालाइड, इसका नाम है एसेट एनालाइड, एसेट एनालाइड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सीरीज बताने जाऊंगा। नाउ ये देखिए दूसरी सीरीज है आपकी, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको ये नाइट्रोबेंजीन दिया गया हुआ है और इस सीरीज से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसको अगर आप जानते हैं चाहे थोड़ा कन्वर्जन आए, यहाँ से यहाँ तक आ जाए या यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ये कई चैप्टर से मिला करके है। सबसे पहले देखिए ये हम बेंजीन रिंग और नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। Sn+HCl के साथ रिडक्शन होता है और यहाँ पे चाहे 6H ना लिखा जाए या लिखा जाए, आपको रिडक्शन करना है। यहाँ पे Sn+HCl की जगह Fe+HCl भी लिख सकते थे या रैने निकल भी लिख सकते थे, रैने निकल। ये कई रीजन के साथ में इसका रिडक्शन होता है। यहाँ से O हट जाता है, O हटने से 2H2O बन जाते हैं 6H में और ये आपका एनिलीन बन जाता है, रिंग NH2, यानी आपका A हो गया एनिलीन। अब एनिलीन का हम NaNO2 और HCl के साथ में 0 to 5 डिग्री, बिल्कुल कोल्ड होना चाहिए। अगर ज़्यादा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डाइजोनियम नहीं बनेगा। डाइजोनियम लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन हाई टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में। तो ये डाइजोनियम यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, रिंग N2Cl। ये रिएक्शन आपकी अमाइन चैप्टर पे गई और ये अमाइन की प्रिपरेशन है एनिलीन की। ये एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में डाइजोनियम सॉल्ट। अब देख रहे हैं ये जो रिएक्शन हो रही है ये हेलोएरिन चैप्टर में चली गई, फर्स्ट चैप्टर में। ये गटरमैन रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर के साथ HCl, कॉपर के साथ HBr, कॉपर के साथ KCl, 3 रिएक्शन गटरमैन की हैं। अगर आप HCl लेंगे तो यहाँ पे Cl आ जाता है और ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे HBr लेते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता, अगर यहाँ पे KCl लेते तो साइनोबेंजीन बन जाता। अब ये रिएक्शन जो है सोडियम और मिथाइल क्लोराइड CH3Cl के साथ में, जो कि बोली जाएगी वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक हेलोएरिन लिया जाता है बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड और एक एलिफैटिक लिया जाता है, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, दोनों के Cl रिमूव हो जाएंगे और CH3 रिंग से अटैच कर दिया जाएगा। ये आपका टॉल्यूइन बन जाएगा, ये D हो गया आपका। और ये रिएक्शन आपकी देखिए, ये वाली रिएक्शन गई थी आपकी हेलोएल्केन से, यानी भी हेलोएल्केन चैप्टर से गई, लेकिन ये जो रिएक्शन जा रही है आपकी एसिड चैप्टर की है। अल्कलाइन मीडियम में ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर KMnO4 के साथ वाटर मिला देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये बनेगा आपका बेंजीन रिंग COOH, बेंजोइक एसिड बन गया। अब ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन रिंग पे होती है। कुछ कंपाउंड में आर्थो या पैरा पे जुड़ता है NO2, कुछ कंपाउंड में मेटा पे जुड़ता है। ये डिपेंड करता है पहले से कौन सा ग्रुप लगा है। पहले से ग्रुप है COOH, COOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी NO2 कहाँ पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। मेटा बोलते हैं जिसे एक छोड़ करके, यानी आपका F होगा बेंजीन रिंग COOH और NO2। स्टूडेंट्स हमारे अकॉर्डिंग इसमें से आधा तो आना ही है CBSE में, आप उसको तैयार कर लीजिए और कल मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कन्वर्जन लेके आऊँगा। ओके।